जो दूसरा इतिहास लेखन का दृष्टिकोण है वह है इतिहास लेखन की चक्रीय अवधारणा, एक है इतिहास का रेखीय सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। दूसरा है इतिहास का चक्रीय सिद्धांत। इसको कहते हैं अंग्रेजी में साइक्लिक थियरी ऑफ हिस्ट्री। इतिहास विषयक या इतिहास की अवधारणा विषयक विश्व के इन दोनों सिद्धांतों में, जिसमें एक इतिहास का रेखीय सिद्धांत है और दूसरा इतिहास का चक्रीय सिद्धांत है। इतिहास के रेखीय सिद्धांत पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं, जिसमें इतिहास या घटनाओं के घटने का क्रम एक सीधी रेखा में चलता है और यह घटनाओं के पुनरावृत्ति को स्वीकार नहीं करता। उसके ठीक उलट जो इतिहास का चक्रीय सिद्धांत है, साइक्लिक थियरी ऑफ हिस्ट्री है, उसमें घटनाओं के पुनरावृत्ति की बात की जाती है। और नाम से ही जैसा कि विदित हो रहा है, साइक्लिक थियरी ऑफ हिस्ट्री बिल्कुल चक्रीय होगा, चाक्रिक होगा। और इस सिद्धांत का, इस अवधारणा का, इतिहास विषय की इस अवधारणा का यह मानना है कि इसमें इस सिद्धांत के तहत घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। इतिहास का कोई विद्यार्थी हो तब भी, और आपने देखा होगा अमूमन इस दुनिया में, इस देश में, इस समाज में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिस पर इतिहास की बिल्कुल समझ भी न रखने वाला एक आम व्यक्ति भी उसके मुंह से ये अनायास ही बोल फूट पड़ते हैं कि इतिहास अपने को दोहराता है। इतिहास का अपने को दोहराना ही इतिहास का चक्रीय सिद्धांत कहलाता है। अर्थात एक तरह से कहें कि जहां इस इतिहास के रेखीय सिद्धांत में, लीनियर थियरी ऑफ हिस्ट्री में घटनाओं के पुनरावृत्ति को स्वीकार नहीं किया जाता, वहीं इतिहास के चक्रीय सिद्धांत में घटनाओं की पुनरावृत्ति को स्वीकार किया जाता है। यह बात अलग है कि जो घटना पूर्व में घटी है, बाद में घटने वाली घटना कोई आवश्यक नहीं है कि बिल्कुल हूबहू उसी की पुनरावृत्ति हो, थोड़े बहुत अंतर के साथ वह घटना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो जैसा कि आप सभी श्रीमद् भगवत गीता से परिचित होंगे, जो महाभारत के महाकाव्य के भीष्म पर्व का हिस्सा है, और जिसके बारे में एक श्लोक है कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधि भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। अर्थात उपनिषद रूपी गायों को भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को बछड़ा बना करके दूधने वाला अमृतमय दूध जो है श्रीमद् भगवत गीता है। और उस श्रीमद् भगवत गीता में कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को वह दिया गया उपदेश, जो शायद हर भारतीय के जबान पे, हर भारतीय उससे परिचित है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। अर्थात इस पृथ्वी पर जब जब अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म का क्षय होता है, हे अर्जुन, तब तब मैं साधुओं के कल्याण के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए और अधर्म के विनाश के लिए तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ। अर्थात जो भारतीय परंपरा में अवतारवाद का सिद्धांत है, वह अवतारवाद का सिद्धांत कहीं न कहीं इतिहास के इस चक्रीय सिद्धांत का जो है समर्थक ज्ञान करता है। इसी को जो श्रीमद् भगवत गीता में यदा यदा ही धर्मस्य की बात है, उसी को प्रकारांतर से बाद में जो है जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, तो उसमें भी एक चौपाई है कि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, उसी की पुनरावृत्ति जो है दिखाई देती है। और उसको जो है इतिहास के चक्रीय सिद्धांत के रूप में हम देख सकते हैं।
जहाँ तक इतिहास के भारतीय दृष्टिकोण का सवाल है, तो भारतीय दृष्टिकोण न तो इतिहास के इस विकासवादी या रेखीय सिद्धांत का समर्थन करता है, और इतिहास के चक्रीय सिद्धांत का वह अंशतः समर्थन करता है, पूर्णतः समर्थन नहीं करता। भारतीय इतिहास का जो दृष्टिकोण है वह जो है इन दोनों से अलग एक तीसरे दृष्टिकोण को मान्यता देता है, और वह है इतिहास की शंख वलयाकार पद्धति या इतिहास का शंख वलयाकार सिद्धांत। स्पाइरल थियरी ऑफ भारतीय परंपरा, जैसा कि मैंने कहा कि न तो वो इतिहास के रेखीय या विकासवादी सिद्धांत में विश्वास करती है और न ही इतिहास के चक्रीय सिद्धांत को मानती है। वह जो है इन दोनों से अलग इतिहास का एक शंख वलयाकार दृष्टिकोण देती है, जिसे जो है वो एक तरह से वैश्विक परिप्रेक्ष्य को या वैश्विक स्तर पर भारतीय इतिहास लेखन को जो है जो शंख वलयाकार पद्धति है या शंख वलयाकार सिद्धांत है, जिसे साहित्य के मूर्धन्य विद्वान पंडित विद्यानिवास मिश्र ने दिया था। और जैसा कि नाम से आप जो है समझ सकते हैं इसे, जैसे रेखीय में बिल्कुल एक सीधी रेखा में, साइक्लिक में चक्रीय या चाक्रिक जो है, और इसमें आपने देखा होगा जो है कि शंख का वलय ऐसा होता है ये ऐसे इसका वलय जो है बढ़ता जाता है। यह अलग बात है कि शंख को अगर समुद्र में रहने का मौका मिलता, तट पे नहीं वो आ पाता, तो उसका वलय कैसे ऊर्ध्वाकार दिशा में बढ़ता जाता। मात्र समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर जो है इसे शंख वलयाकार पद्धति जो है नाम दिया गया है। तो भारतीय इतिहास का जो दृष्टिकोण है, भारतीय इतिहास दृष्टि जो है जिस परंपरा में विश्वास करती है या इतिहास के जिस सिद्धांत में विश्वास करती है, वह जो है इतिहास का शंख वलयाकार सिद्धांत है, जिसमें जो है वह वलय जो है एक जगह से शुरू होता है और ऊर्ध्वाकार दिशा में वो धीरे धीरे जो है बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय जो इतिहास दृष्टिकोण है या इतिहास का जो भारतीय दृष्टिकोण है, वह न तो रेखीय सिद्धांत में विश्वास करता है, न तो लीनियर थियरी ऑफ हिस्ट्री में विश्वास करता है, न साइक्लिक थियरी ऑफ हिस्ट्री में विश्वास करता है, बल्कि वह स्पाइरल थियरी ऑफ हिस्ट्री में विश्वास करता है। और एक बात जो छूट गई, एक और उदाहरण जो हम लोगों को मुझे देना था इस इतिहास के रेखीय सिद्धांत में, जिसमें मैंने बताया कि जो है ईसाई परंपरा और इस्लामिक परंपरा दोनों इसकी समर्थक हैं। एक जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी दार्शनिक हैं हेराक्लीट। हेराक्लीट का एक सिद्धांत है कि जैसे नदी की एक धारा में आप 2 बार हाथ नहीं डाल सकते, तो एक तरह से एक धारा में 2 बार हाथ नहीं डाल सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि यह हेराक्लीट जो है इतिहास के रेखीय सिद्धांत की बात करते हैं। तो ये बात वहाँ छूट गई थी। तो कुल मिला जुला के जो इतिहास का भारतीय दृष्टिकोण है वह इन दोनों से अलग है, रेखीय सिद्धांत से भी और चक्रीय सिद्धांत से भी। भारतीय इतिहास दृष्टिकोण जो है इतिहास के शंख वलयाकार सिद्धांत या इतिहास की शंख वलयाकार पद्धति को मान्यता देता है, जो पंडित विद्यानिवास मिश्र द्वारा दी गई थी। दूसरी बात कि बार बार मैं जो है वो परंपरा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, परंपरा शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। मेरे गुरु और संबुद्ध सदगुरु जो है प्रोफेसर सीताराम दुबे इतिहास को व्याख्यायित करते हुए कहते हैं कि जहाँ जीवित अतीत परंपरा है, वहीं मृत अतीत इतिहास है। तो ये परंपरा जो है, परंपरा को रूढ़ के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि परंपरा और रूढ़ का यही अंतर होता है
कि जो परंपरा होती है वो बिल्कुल जो है नदी के उस जलधार की तरह है जिसमें ठहराव नहीं है। वो जो है समय और समाज के अनुसार अपने में चेंज लाती है और आगे बढ़ती हुई चलती रहती है। इसीलिए जीवित अतीत को परंपरा जो है कहा जाता है। और जहाँ तक रूढ़ि का सवाल है तो रूढ़ि जो है किसी तालाब का वह ठहरा हुआ पानी है जिसमें कोई बहाव नहीं है, कोई विकास नहीं है, और एक समय ऐसा आता है कि वह रूढ़ि जो है या वह तालाब का पानी जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वैसे ही रूढ़ि की बात है कि रूढ़ि जो है, रूढ़ि और परंपरा का यही डिफरेंस है कि वह रूढ़ि जो है तालाब का एक ठहरा हुआ पानी है। इसीलिए बार बार मैं जो है यहाँ परंपरा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, परंपरा शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि जो परंपरा होती है वह जो है जीवंत अतीत होती है। तो इस प्रकार आप लोगों ने आज के इस संक्षिप्त व्याख्यान में कि इतिहास का भारतीय दृष्टिकोण जो है क्या है उसके विषय में जाना समझा। आपको मेरा यह व्याख्यान कैसा लगा? विशेष करके ये जो मेरा YouTube चैनल है वह भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व के विषयनिष्ठ अध्ययन को लेके निर्मित किया गया है। और समय समय पर जो है जैसा कि हमारे इस YouTube चैनल का शीर्षक ही है प्राचीन भारतीय इतिहास विविध पक्ष, जिसमें इतिहास दर्शन, इतिहास लेखन पे बात होगी, राजनीतिक इतिहास पे बात होगी, सांस्कृतिक इतिहास पे बात होगी, जो है वो पुरातत्व के क्षेत्र में भी जो है अभिलेख, सिक्का, पुरातत्व इत्यादि विषयों पर भी समय समय पर आपको व्याख्यान उपलब्ध कराते रहेंगे। हम जो है आपको हमारा यह व्याख्यान अगर रुचिकर लगा हो, लाभप्रद लगा हो, तो आप सभी से ये निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ जो है उसके बेल आइकन की भी बटन दबाएं, जिससे आपको ये अगर कोई भी नया जो है वो व्याख्यान अपलोड किया जाता है जिससे आप जो है उससे लाभान्वित हो सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।